Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मिस्टर आफ्ताब मौजूद है जो कि अपनी एक पुरजोर गवाही लेकर हमारे साथ आए हैं और बेशक ये गवाही बहुतों के ईमान को मजबूत करने का वसीला बने। सो हम वेलकम करते हैं मिस्टर आफ्ताब को अपने शो में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और खुदावंद के नाम की गवाही देने के लिए आए क्योंकि जिसकी जिंदगी में मसीह है उसके पास गवाही भी है। जी मिस्टर आफ्ताब, आप बताएंगे कि किस तरह से आपकी बीमारी डायग्नोज हुई और फिर उसका क्या फर्दर आगे प्रोसीजर रहा? जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया ताकि मैं खुदावंद के नाम पर इज्जत और जलाल दे सकूं। मैं ऐसे ही रूटीन में हमारे टेस्ट होते थे साल में, जहाँ मैं ड्यूटी करता था हॉस्पिटल में। बीइंग अ नर्स, मैं एक प्रोफेशनली नर्स हूँ। तो जब मेरे टेस्ट किए गए तो मुझे ब्लड लुकीमिया डायग्नोज हुआ। ब्लड लुकीमिया जब मुझे डायग्नोज हुआ तो ब्लड लुकीमिया एक ऐसी डेंजरस डिजीज है, जब कोई इसके बारे में सुनता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। बीइंग अ नर्स मैं जानता था कि ये एक बहुत डेंजरस, एक बहुत बड़ी डिजीज है जो मुझे लाहक हो गई है। और मैं बीइंग अ ह्यूमन मैं डर गया, घबरा गया एकदम से, क्योंकि मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था। और जो था कि एकदम से एक ऐसी डिजीज का हो जाना, प्रॉब्लम आ जाना, मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी और मैं बहुत डर गया था, घबरा गया था। लेकिन फिर मैंने एकदम अपने आप को संभाला और अपने ईमान को मैंने मजबूत किया और अपने खुदा पे मैंने भरोसा रखा, भरोसा करता, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। और मैंने अपने दिल में कहा कि अगर इट्स ओके गॉड, अगर ये मुझे मसला हो गया है, अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे खुदा पर ईमान है कि वो मुझे इससे निकालेगा और इससे बचाएगा। और मैंने खुदा पर ईमान को मजबूत किया और मैंने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया, अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म किया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं एडमिट हो रहा हूँ हॉस्पिटल, तो आप लोग आ जाए। आमीन। बहुत जबरदस्त ईमान का लेवल है कि फैमिली को इन्फॉर्म करके अकेले ही आप एडमिट हो गए। बेशक आमीन, खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और हम अकेले नहीं होते। अच्छा, तो इस बीमारी के दौरान आप जॉब कर रहे थे या फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ी? नहीं जी, ब्लड लुकीमिया डिजीज में जब ट्रीटमेंट शुरू होता है, कीमो लगती है आपको, तो कीमो के दौरान आप ड्यूटी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, डायरिया, वॉमिटिंग और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, वीकनेस हो जाती है, बुखार है। इसके दौरान आप ड्यूटी नहीं कर सकते। और मैं ड्यूटी से मुझे जो है 6 मंथ की छुट्टियां दे दी गई, उन्होंने मुझे रिलीव कर दिया। कि ये तो एक किस्म के दो पहाड़ आपकी जिंदगी पर एकदम से गिर गए कि लाइक आपकी इतनी बड़ी एक बीमारी डायग्नोज हो गई, उसके बाद आप जॉबलेस भी हो गए। तो फिर ये सारे एक्सपेंसेस किस तरह से आपने बेयर किए और आपके चर्च का, फैमिली का क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? देखिए जी, इसके लिए सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि ये एक बड़ा ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। कीमो का जो ट्रीटमेंट है, ये इसकी मेडिकेशंस बहुत महंगी है और जो आम इंसान है वो तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को इनकरेज किया। मेरे हॉस्पिटल के तमाम लोगों ने जो है मेरी मैनेजमेंट से बात की और खुदा ने उनके दिल में डाला और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने कहा कि हम आफ्ताब का, मेरा ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और मुझे महीने में 2 दफ़ा एडमिट होना पड़ता था हॉस्पिटल में और कीमो लगती थी। इस दौरान मेरा 3 से 3.5 लाख रुपया खर्चा आता था और हॉस्पिटल ने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने मेरा बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट किया। इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है जिसने उन सबको इनकरेज किया है और मेरे ट्रीटमेंट के सारे एक्सपेंस जो हैं वो खुदा के जरिए, और खुदा ने उन लोगों को मुकर्रर किया ताकि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो फ्री हो सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो बेशक इसमें खुदा का ही रोल है कि किस तरह उनके दिलों को, सोचों को, ख्यालों को बदला और आपके हक में कर दिया। इस तरह से खुदा जो है वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अच्छा, तो आपने बताया आप मंथ में 2 दफा जाते थे, तो डेफिनेटली खर्चा तो काफी आता होगा। कुछ मेरे इल्म में है डिस्चार्ज मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो वो फिर किस तरह से आप उसको, और आपकी डाइट वगैरह और घर में रहना और वो सारी चीजें? जी बिल्कुल, ये जो हफ्ते में, महीने में 2 दफ़ा जो है मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ता था। सियालकोट से इस्लामाबाद जाना बड़ा एक्सपेंस लगता है, रेंट लगता है गाड़ियों का, वापस आना, और डिस्चार्ज मेडिकेशंस जो थी वो मुझे खुद ऑन करनी पड़ती थी, खुद से खरीदनी पड़ती थी। तो ये भी मुझे नहीं पता, बस फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। कहाँ से इतने पैसे आते रहे, मुझे
हर कीमो के बाद टेम्परेचर होता था, जो मुझे 40,000 की तकरीबन जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स लगती थी 3 दिन के लिए, वो सारी ट्रीटमेंट जो है वो फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, खुदा ने उनको दिलों को उबारा और मुझे बिल्कुल फ्री मिलती रही और उस पर मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। और जो पैसे मेरे लगते लिए हैं वो भी खुदा ने बड़ा मेरी हेल्प की है, पता नहीं कहाँ से, और फैमिली को सपोर्ट करता रहा है खुदा, और मुझे मेरी जो सारी ट्रीटमेंट। बेशक जब खुदा इंसान की मदद करता है, अगर वो कोई परेशानी भेजता है तो फिर वो उसमें से निकालने का रास्ता भी भेजता है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम अभी किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। आजमाइश आती है लेकिन खुदा बर्दाश्त करने के काबिल भी बनाता है और फिर हमें उसमें से निकालने के रिसोर्सेज भी देता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी गवाही को सुन के, और बड़ा जबरदस्त आपकी गवाही, और ये बहुतों के दिलों को और ईमान को मजबूत भी करेगी। तो अच्छा, कुछ जब मेरी आपसे पहले बात हो रही थी, आपने मुझे बताया कि कोई पास्टर साहब आपके घर आए थे, उन्होंने दुआ की, और क्या मतलब उन्होंने पेशन गोई की आपके लिए? बिल्कुल, खुदा के खादिम को घर बुलाया और उन्होंने घर आए, उन्होंने दुआ की, और दुआ के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका जितना भी एक्सपेंस होगा, आपको फाइनेंशियली कोई भी इशू नहीं होगा। फाइनेंशियली तौर पर खुदा जो है वो आपको सपोर्ट करेगा और आप बहाल हो जाएंगे और खुदा की गवाही देंगे। और यही खुदा की शुक्रगुजारी है कि आज मैं आपके सामने हूँ, गवाही दे रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि खुदा ने मुझे बिल्कुल सेहतयाब किया। मैं पहले जैसा फील कर रहा हूँ, पहले जैसी ताकत अपने जिस्म में फील कर रहा हूँ। इसके लिए बेहद खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमेशा अपने वादों में सच्चा है, और उसके कलाम में लिखा है कि सादिक जो है वो गिरेगा और गिरा पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। तो आजमाइशों का आना लाजमी है, लेकिन जरूरी ये है कि आजमाइश के अंदर जो है वो खुदा का जो साथ होना है, ये बहुत आपके लिए है। इस दौरान कीमो के दौरान जो है आपका हेयर लॉस होता है। मेरे सर के बाल भी जो हैं वो उतरना शुरू हो गए। ये मेरी फैमिली के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी फैमिली ने जब देखा कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग था, क्योंकि मैंने फ्रीड रखा है, दाढ़ी रखी हुई है, सर के बाल हैं वो अचानक से गिरना शुरू हो गए हैं, और सर के बाल नहीं है, आईब्रोज के बाल नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसको फेस करना। लेकिन मैंने ईमान को अपने मजबूत किया और मैंने कहा कि ये बाल जो है ये गिर नहीं रहे, बल्कि ये नए आ रहे हैं। खुदा जो है इनको नया करेगा, नए तरीके से आएंगे, और खुदा का शुक्र है आपके सामने मेरी दाढ़ी भी है और सर के बाल भी आना शुरू हो गए हैं। खुदा का मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और कभी भी आप जो है वो परेशान ना हो, कभी भी अपने दिल को छोटा ना करें। बड़ी से बड़ी डिजीज जो है वो खुदावंद आपको उससे निकालने की जो है कुदरत और ताकत रखता है। बड़े से बड़े मसले से भी खुदावंद जो है वो आपको निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। उसके कलाम की सच्चाई पर हमेशा ईमान रखें। ये खुदा का कलाम है और वो हमेशा अपने वादों का सच्चा है। इसमें मौजूद तमाम वादे वो आपके लिए हैं और वो आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। उस खुदावंद पर ईमान रखें और हमेशा उसकी बातों पर, उसके कलाम पर चलते रहें। साहब, आपने बताया था कि इस बीमारी के दौरान आपको 2 और मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, कीमो की मेडिकेशन एक ऐसी मेडिकेशन है, इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आपको हो जाती हैं, और मुझे इंटेस्टाइनल बहुत सी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, और मुझे गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन हो गए, पत्थरी आ गई मेरे हिते के अंदर, और ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा वीक था और ऊपर से गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी और इंटेस्टाइनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और गॉल ब्लैडर में जब पथरी आ गई तो ये ऑपरेट करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके बगैर इसका कोई हल नहीं है। तो मैंने माइंड जो था वो बना लिया था कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इट्स ओके गॉड, अगर खुदा तुम्हारी मर्जी है कि मैं इस आजमाइश में से भी निकलूं तो मैं इस आजमाइश को भी पूरा करूंगा। लेकिन फैमिली ने, हम सब ने दुआ की, और मैंने भी दुआ की, मेरी फैमिली ने भी दुआ की कि खुदा मुझे इस कॉम्प्लिकेशन से निकाले। और मुझे नहीं पता, जब मैंने 1 वीक के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके स्टोन में कोई पथरी नहीं है। हालेलुया, मतलब आपके गॉल ब्लैडर से पथरी वॉश आउट हो गई। जी, मेरे गॉल ब्लैडर से पथरी जो है वो वॉश आउट हो गई। और मुझे जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स थी, जो कि मेरे जख्म हो गए थे इंटेस्टाइन में, तो वो भी मेरे इंटेस्टाइन जो थे, मैं माइंड बना चुका था कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो इंटेस्टाइनल जख्म जो है वो भी खुद ब खुद ठीक हो गए और मुझे कोई सर्जरी करवानी नहीं पड़ी। जी, आप देख रहे हैं कि डिजीज तो क्योर हो रही है, साथ साथ इसके साथ जो 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस थी जिसके लिए ऑपरेट का कह दिया गया था और ऑपरेट करवाने वाले थी,
उन प्रॉब्लम्स को भी मसीह के नाम में हील हो गए और वो हम खुदा की शुक्रगुजार हैं और सारा जलाल जो है उसके नाम को देते हैं। सो अब 8 माह तकरीबन आपकी ट्रीटमेंट गुजर चुके हैं, तो अब फर्दर क्या प्लान है आपका और किस तरह से है? अभी मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी रीजॉइन करूंगा। खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं दोबारा से खुदा ने मुझे बहाल किया है और मैं 1 मई से अपनी दोबारा ड्यूटी स्टार्ट कर रहा हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजार। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी मसला है, बड़ी से बड़ी डिजीज है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो खुदा पर ईमान रखें। खुदा जो है आपको हर मुश्किल से निकालने की कुदरत और ताकत रखता है, लेकिन खुदा जो है हमेशा आपके ईमान पर काम करता है। आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो वो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन खुदा हमेशा आपके ईमान को देखता है, खुदा हमेशा आपके दिल को देखता है कि आप उस पर ईमान रखते हैं कि नहीं। और मैंने इस पूरे सफर के दौरान 6 मंथ के दौरान बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को फेस किया, बड़े प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन मैं कभी भी बेईमान नहीं हुआ। मैंने हमेशा खुदा के बेटे, उसकी कुर्बानी पर, उसके लोगों पर हमेशा ईमान रखा कि वो मुझे हमेशा इस मुश्किल से निकालेगा और उठा खड़ा करेगा। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी डिजीज को मैंने हराया है खुदा के वसीला से, और खुदा के वसीला से आज मुमकिन है कि मैं दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने को। इसके लिए खुदा उनके बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन तमाम लोगों के लिए भी जो मेरे लिए दुआ करते रहे, उन सब के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको एक चीज को एक्सपोज करते हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं मिस्टर आफ्ताब, और इसके बारे में मैंने 8 माह पहले वीडियो बनाई थी। बहुत शुक्रिया, आपने इनको दुआओं में याद रखा। कुछ चीजें मैं आपको बताती चलूं। हर 3 माह के बाद इनके लैब टेस्ट होते थे, हर 3 दिन के बाद इनके लैब टेस्ट होते थे, और हम काफी ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि इसकी HB लेवल कम हो जाता था। हमें एकदम से ब्लड की जरूरत पड़ जाती थी और फिर हम पूरी फैमिली एकदम हिल जाते थे कि अब हमें क्या करना है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ईमान में गिरे हों। हाँ, इंसान होने के नाते हम थोड़ा सा घबराते जरूर थे, लेकिन ईमान में कायम रहते थे और हमारे ईमान का जवाब इस तरह से मिलता था कि जैसे ही हम अनाउंस करते थे फेसबुक पर या अपना स्टेटस लगा देते थे हमें ब्लड चाहिए, तो यकीन माने बहुत सी जगहों से जिन पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो लोग हमारी मदद के लिए तैयार होंगे, लेकिन हमें ऐसे अननोन पर्सन्स की कॉल आ जाती थी कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ और आप ब्लड लें। और इस तरह से मीन्स हर तरह से हर किसी ने गायबाना तरीके से खुदा ने हमारी मदद की है, लोगों के दिलों को नरम किया है, और ये हमारे लिए एक ईमान को नया ताजा कर देने वाली गवाही है। इसके साथ साथ ऐसा बहुत दफा हुआ कि हमें लगा कि ये लास्ट कीमो है और इसके बाद हमें और कीमो नहीं लगवानी है और ये शायद खत्म हो रहा है प्रोसेस। लेकिन 2 से 3 दफा ऐसा भी हुआ कि जब हम जाते थे फिर से कोई प्रॉब्लम निकल आती थी और वो कहते थे नहीं, अब आप वापिस चले जाएं, 10-15 दिन के बाद दोबारा आइएगा, फिर से स्टार्ट करेंगे। यकीन माने जैसे ही वो कहते थे, ये मुझे अक्सर कॉल करता था और मैं कहती थी जो खुदा करता है वो अच्छा करता है, बेहतर करता है, इट्स ओके, वापिस आ जाओ, इसमें कोई बेहतरी होगी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या करना है। जो खुदा कर रहा है उसके मुताबिक चलते जाओ, जो उसने रास्ता बना दिया है बस आंखें बंद करो, ईमान पे कायम रहो, चलते रहो, वो जरूर हमें इन मुश्किलों से निकालेगा। सो हम खुदा की शुक्रगुजार हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमेशा शुक्रगुजार रहे और कभी भी हम बेदिल नहीं हुए। मेरी पूरी फैमिली, हमारी पूरी जो भी टीम है, लोग हमारे साथ ही इंकरेज करते रहे और सब कुछ हम सारा जलाल मसीह के नाम को देते हैं और हमेशा हमने खुदा का शुक्र ही किया है। प्रॉब्लम के दौरान भी शुक्र किया है। इवन एक दफा ये वॉशरूम जाता हुआ रास्ते में गिर गया, मुझे कॉल गई और सारे काफी परेशान थे, घबराए हुए थे। जब मैं वापस आई मैंने कहा इट्स ओके, एवरीथिंग इज बेटर, सब कुछ ठीक है और ये वीकनेस थी और खुदाम के फजल से खुदाम जिसको ताकत देगा। और आज देखिए ये बैठा है और ये रीजॉइन करने लगा है ड्यूटी और कुछ अर्सा पहले तक जॉबलेस था, अब सब कुछ वापस खुदा ने दे दिया है। इसने सिर्फ ये किया है कि ये अपने ईमान पर कायम रहा है और शुक्रगुजारी करता रहा है। सो आपको भी ये 2 चीजें अपनी जिंदगी में जरूर रखनी है। कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, अपने ईमान पर कायम रहे और हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि हमारा जीना तो मसीह है। अगर हम जीते हैं तो खुदा का शुक्र है, अगर हम नहीं भी रहेंगे तो ये हमारे लिए नफा है, क्योंकि हम अपने मसीह को जानते हैं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।